हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के कुछ एप्लीकेशन पे विचार करेंगे। ओके, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हैं, कि डिफरेंशिएशन को आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस 298 स्क्वायर प्लस 401 स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ओके, या कोई आपको सिलेंडर दे दिया और कहे कि उसके रेडियस में और उसके हाइट में हम कुछ परसेंटेज चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन पे डिपेंडेंट होते हैं और उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई पॉइंट है आपके पास x0 y0 और इसको हम लोग चेंज करते हैं x0 प्लस डेल्टा x, y0 प्लस डेल्टा y। ओके, तो फंक्शन की जो वैल्यू है एट x0 y0 होगी और इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो x0 प्लस डेल्टा x, y0 प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा f से डिनोट होगा और दिस इज जस्ट लाइक f एट x0 प्लस डेल्टा x, y0 प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ f ऑफ x0 y0। ओके, तो change in functional value is defined by this equation। ओके, अब x0 y0 के कोई नियर बाई पॉइंट हम कंसीडर करें। मान लीजिए वो नियर बाई पॉइंट क्या है, x0 प्लस dx है एंड y0 प्लस dy है, विच इज दिस इज नियर बाई पॉइंट ऑफ x0 y0। x0 y0 के नियर बाई पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो फंक्शनल जो डेरिवेटिव होगा df इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वो fx x नॉट y नॉट dx प्लस fy एट x नॉट y नॉट dy से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड दिस इज सेड टू बी टोटल डेरिवेटिव। दिस इज सेड टू बी टोटल डेरिवेटिव ऑफ f एक्स वाई। ओके, टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है, इसी के हेल्प से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंस कितना होगा। ठीक है ना, मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में आप लोग को बता रखा है कि अप्रोक्सीमेट चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अप्रोक्सीमेट चेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर कोई सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो आप जानते हो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होता है, वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो यहां से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। ओके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट वी कैन कैलकुलेट इट इजिली। ओके, फॉर अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन में ये आपका डिफिनीशन है, ठीक है ना। लेकिन जब हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन की बात हम लोग करते हैं
तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? ओके, तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, दिस कैन बी इज इक्वल टू एफ एट, इसे एक्स नॉट वाई नॉट कर लीजिए, एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा एक्स, ओके, प्लस एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा वाई। ये अप्रोक्सीमेट चेंज होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए आपका लिमिट क्या हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पे इस दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो को हटाया है, दैट्स व्हाई हियर वी विल गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। इन अ सिमिलर मैनर जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स ऐड हो रहे थे। क्या ऐड हो रहा था? एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई, ओके। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 जो था वो फंक्शन था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर एप्सिलॉन 2 जो फंक्शन था वो भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का फंक्शन था। और जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो होता है तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, और दूसरे भी कंडीशन के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अगर टेंडिंग टू जीरो होता है तो एप्सिलॉन 2 भी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और उसको इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे, ठीक है ना, इस होल एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो जब हम अप्रोक्सीमेट बात करते हैं, व्हेन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो को हम हटाते हैं तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट इतने से मिलेगा तो वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, ओके। तो इसको हम इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, अगर कोई नियर बाई पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, dx उसमें ऐड करते हैं, x0 प्लस dx करते हैं और y0 प्लस dy करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा f एट x0 y0, ओके, प्लस fx एट x0 y0 dx प्लस fy एट x0 y0 dy, ओके। और दिस होल थिंग कैन बी written like this df, ओके, दिस इज df। तो चलिए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास क्या था, हमें फाइंड आउट करना था अंडर रूट 298 स्क्वायर प्लस 401 स्क्वायर, ओके। तो हियर x, this is your x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस डेल्टा की जगह पे यहाँ पे d कर लीजिए, स्लाइड चेंज है, तो dx कर लें, dy स्क्वायर कर लें, ओके। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो x प्लस dx, ठीक है, इक्वल टू 298 है। तो इसको हम 300 माइनस 2 लिख सकते हैं, यानी कि dx इज माइनस 2 एंड x इज 300। इन अ सिमिलर मैनर y प्लस dy यदि 401 है तो दिस कैन बी रिटन लाइक 400 प्लस 1, सो dy इज 1 एंड y इज 400। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ऑफ वी नो द वैल्यू ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, दिस इज योर 500, ओके। तो ये वैल्यू हमें चूंकि पता है, इसलिए हम
इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब df कितना हो जाएगा, df ये कैसे निकलेगा, तो फंक्शन जो हम मानेंगे वो इसी के फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, ये हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स वाई। ओके, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो दिस इज कैंसिल आउट एंड यू विल गेट x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो एफ एक्स एट 300, 400 is 300 by 300 square plus 400 square, that is 3/5. In a similarly fy कितना हो जाएगा, fy at 300 400, this is your 4/5, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, यही आएगा। तो df is equal to fx at 300 400 dx plus fy at 300 400 dy. Okay, so this value is fx at 300 400 is 3/5, and what is value of dx, dx is -2. Okay, plus fy at 300 400 is 4/5 and value is 1. Okay, so this is your 6/5 plus 4/5, this is your -2/5 and its value is -0.4. Okay, now what is value, approximate value of f 298,401, and this value is df plus df sorry, this is your f at 300 400 plus df. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ f 300 400, दिस इज योर 500. ओके, एंड वैल्यू ऑफ df इज प्लस -0.4. ओके, तो दिस इज योर 500 minus 0.4, so this is your 499.6. this is your approximate value of under root 298 square plus 401 square. ओके, इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप डेल्टा एक्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी एक्स डी वाई की जगह पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब परसेंटेज चेंज कभी कभी हमें निकालना पड़ता है, तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, देखिए परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज अगर आपने डी एफ कैलकुलेट किया है, तो अगर हम फंक्शनल वैल्यू एट x0 y0 तो डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज योर परसेंटेज चेंज।
ओके, परसेंटेज चेंज। ठीक, इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। रिलेटिव चेंज निकालना है तो दिस वैल्यू इज योर रिलेटिव चेंज, और परसेंटेज चेंज करना है तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज चेंज इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, हियर बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ R एंड H वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ओके, कह रहा है कि R0 और H0 जो इनिशियली है वो आपका 1 and 5 है। ओके, अगर हम स्लाइड चेंज करते हैं इसके वैल्यू में, यानी कि हमारे पास dr की जो वैल्यू है यदि 0.02 है और dh की वैल्यू जो है वो -0.2 है। ठीक है, dh की वैल्यू -0.2 है, यानी कि हाइट को हम कम कर रहे हैं और रेडियस को आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है ना, तो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताइए, फाइंड percentage change in volume of सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम में कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये जो V है वो R और H का फंक्शन है, यानी कि हमें VR निकालना होगा। VR कितना होगा, पाई इंटू 2R, H कांस्टेंट की तरफ ट्रीट करेंगे क्योंकि पार्शियली हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह VH जब करेंगे तो पाई आर स्क्वायर और H का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, और VR की वैल्यू हमें 1/5 पे फाइंड आउट करनी है, तो पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1 और H की वैल्यू है कितनी 5, दैट मीन्स कि दिस इज योर 10 पाई। ओके, इन अ सिमिलर मैनर VH at 1,5 is how much, pi into 1 square. Okay, and this value is only pi। ठीक है, तो यहां से टोटल dv जो होगा, dv वो vr dr प्लस vh dh के बराबर होगा। तो VR कितना है आपके पास, VR इज योर 10 पाई and dr is 0.02। okay, plus vh is your pi and dh is -0.2। okay, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 पाई माइनस 0.2 पाई आएगा। ओके, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं DH को, क्योंकि 0 आ जा रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसको 0.1 कर लेते हैं। ठीक है, 0.1 करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, 0.1 होगी। ठीक है, तो ये भी 0.1 होगी, तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.1 पाई आ जाएगा। ठीक है, V at 1,5 कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा पाई 1 स्क्वायर
इंटू 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, तो dv अपॉन v, यानी कि रिलेटिव जो चेंज होगा वो कितना होगा, 0.1 पाई अपॉन 5 पाई, दैट इज कैंसिल आउट। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, dv अपॉन v इंटू 100, दिस इज योर 0.1 अपॉन 5 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज योर 10/5, यानी कि यहाँ से आपको मिला 2% का जो चेंज होगा वो आपके वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन का यूज करके आप इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। तो और भी जो प्रॉब्लम होंगे इस पे आप लोग इजीली चेक करिएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम मैं इस पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक और प्रॉब्लम देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट आप लोग का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि एलिप्स के प्रॉब्लम है, फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर in the computed area of an ellipse when an error of 3% made in increasing the major and minor axes. Okay, that means if major axis is A से रिप्रेजेंट करें, माइनर एक्सिस को B से, तो मेजर एक्सिस को A से रिप्रेजेंट किया और माइनर एक्सिस को B से। ओके, तो परसेंटेज एरर उसके मेजर और माइनर एक्सिस में दे रखा है 3% का, दैट मीन्स DA अपॉन A इंटू 100 इज योर 3%। ओके, 3%, और DB अपॉन B इंटू 100 is also 3%. Okay, और we know very well DA is equal to AA into DA plus AB into DB। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई AB होता है। तो A का स्मॉल a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पाई B हो जाएगा और B के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पाई A हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास हो जाएगी पाई B DA और प्लस पाई A DB। ओके, अब इसके बाद देखिए, दिस इज योर DA बाय डिवाइडिंग विद A बोथ साइड, तो पाई B DA प्लस पाई A DB upon A, and what is A? A is pi AB, pi B DA plus pi A DB upon pi AB। ओके, तो पाई AB से दोनों साइड हम डिवाइड कर दें, पाई B DA अपॉन पाई AB प्लस पाई A अपॉन पाई AB DB। okay, by cancelling
these two, what we get? We get dA upon A plus dB upon B. This is your dA upon A. So multiplying by 100 on both sides, this is your 3% and this is your 3%. That means कि okay, that means you will get 6, यानी कि परसेंटेज error in area is 6%. ओके, इस तरीके से आप इस तरीके से आप डेरिवेटिव ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने इस तरह के एरर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, परसेंटेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे आप लोग लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और जो बच्चे नए नए इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो वो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरे जो नए वीडियोज़ हैं वो उनको आसानी से मिल सके। थैंक यू।